नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। एसआईआर को लेकर पूरे देश में राजनीति जोरों पर है। ऐसे में सीएम योगी का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी की 25 करोड़ की आबादी में लगभग 65% लोग वयस्क हैं, यानी वो मतदाता हैं। ऐसे में यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। एसआईआर में अभी तक जितने भी नाम सामने आए हैं वो 12 करोड़ है, यानी 4 करोड़ वोटर मिसिंग है। सीएम योगी के इस बयान के बाद अखिलेश ने फिर से एसआईआर पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार जारी है। सीएम योगी के 4 करोड़ मतदाताओं को हटाए जाने के दावे पर अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए प्रहरी की वजह से बीजेपी अपने माफे का जुगाड़ नहीं कर पाई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक बड़ी पोस्ट लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, यूपी के मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उनमें से 80 से 90% भाजपा के वोटर हैं। मतलब ये हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में भाजपाइयों का मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने गणितीय व्याख्या करते हुए बताया कि 4 करोड़ मतदाता में से 85% यानी करीब 3 करोड़ 40 लाख वोटर बीजेपी के। इसका मतलब प्रत्येक विधानसभा सीट पर लगभग 84,000 वोटों का नुकसान। इसके आधार पर सपा ने इसे बीजेपी की हार का गणित और पीडीए की जीत का अंक गणित बताया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भी सत्ताधारी दल के संभावित नुकसान को देखते हुए एसआईआर का समय 2 हफ्ते बढ़ाया है। आपको बता दें, सीएम योगी ने दावा किया कि एसआईआर में प्रदेश में 4 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए, जिनमें से 85 से 90% वोटर बीजेपी के हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं में बचे हुए नाम लिस्ट में डलवाने का आह्वान किया था। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। वहीं अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी की ओर से अब लखनऊ और झांसी की मेयर ने पलटवार किया कि बीजेपी के वोटर कहीं छूट ना जाए, इसलिए आप लोग घर घर जा करके इनको सत्यापित करिए कि ये हमारे वोटर हैं, इनको बढ़ाना है, करना है। और जब वो जांच में सही पाए जाते हैं तो उनको हमें बढ़ाना भी है, और जो गलत पाए जा रहे हैं उनको बाहर करना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि हमारे प्रदेश का कोई भी मतदाता बनने से वंचित न रहे, तो निश्चित तौर पर ऐसा कहीं नहीं है कि वो बीजेपी का मतदाता है। मतदाता हमारे लिए मतदाता है। यूपी में एसआईआर को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस विवाद का क्या असर पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो एसआईआर को लेकर एक तरफ जहां कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी इस पर जोरों पर नजर आ रही है। और आज की बहस क्यों जरूरी है, इसी पर कुछ सवाल भी हैं। एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल, 4 करोड़ नाम कटे एक साथ, क्या है इसके पीछे का सियासी विसात? इसी के साथ अगला सवाल ये भी कि नाम लिस्ट में डलवाने का आह्वान, आखिर क्या है प्लान? सवाल ये भी कि अखिलेश का बीजेपी पर प्रहार, बोले नहीं चला जुगाड़। एसआईआर पर जारी क्लेश, घुसपैठियों के पक्ष में अखिलेश। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी हमारे साथ है, एक एक करके उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। प्रवक्ता बीजेपी दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और मोहम्मद फरहान नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहले सवाल आपसे ही रहेगा दीपक सोनकर जी। अब आप तो कह रहे हैं कि देखिए 16 करोड़ नाम होना चाहिए, लेकिन है 12 करोड़। एक अनुमान के तौर पर सीएम योगी ने कहा कि 16 करोड़ होने चाहिए। हालांकि जनवरी में जो लिस्ट आई थी उसमें 15 करोड़ 44 लाख ये नाम थे, और उसके बाद अब 16 करोड़ का ये अनुमान जताया गया है। आप कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोगों का जुगाड़ नहीं चल सका, और इसी वजह से जो डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया है। देखिए प्रीति जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से
ये SIR की जो प्रक्रिया है, मतदाता पुनर्निरीक्षण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कोई वंचित ना रह जाए, कोई भी मतदाता ऐसा हो जो छूट ना जाए। और जो संख्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताई है, और जो मतदाता छूट गए हैं उनसे भी यह आह्वान किया है कि निश्चित रूप से जो लोग छूट गए हैं वो भी SIR की प्रक्रिया को पूर्ण करके अपने मतदाता करने का काम करें। मगर बड़ी बात यह भी है कि जो 4 करोड़ लोग छूटे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो मृतक हो गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 2 स्थानों पर मतदाता बने होंगे और उनको एक स्थान पर करने का काम किया होगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव जी अपने बयान से खुद ही झूठ साबित हो गए। कभी वो कहते हैं कि SIR में 4000 वोटों का घपला है, 5000 वोटों का घपला हो रहा है, 5000 वोट काटे जा रहे हैं। आज इन्होंने ये साबित कर लिया कि SIR अगर ठीक प्रकार से हो रही, किसी प्रकार के कोई वोट नहीं काटे जा रहे हैं। अब बात रही हार और जीत की, जो सवाल आपने किया, देखिए ये तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है, उस जनता के आशीर्वाद से तय होगा। और ये 2017 से जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है उससे तय होगा। ये अखिलेश जी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलेंगे नहीं, ये दोहरा चरित्र सामने नहीं आएगा। कभी कहते हैं कि वोट कट रहे हैं, कभी कहते हैं वोट नहीं कट रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये वोट कट गए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। देखिए ये सब जनता जानती है और जनता बहुत सजग है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि ये जो 4 करोड़ मतदाता रह गए हैं वो सारे लोग SIR में सम्मिलित होकर के मतदाता बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह प्राथमिकता है कि कोई भी प्रदेश के अंदर ऐसा मतदाता छूट ना जाए जो अपना वोट बनवा ना सके, जो SIR की प्रक्रिया से जुड़ ना सके, जिसका पुनरीक्षण हो ना सके। यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा है। और उस मंशा को पूर्ण करने के लिए हमारे सभी BLOs, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो निश्चित रूप से सचेत प्रक्रिया में कर रहे हैं, और जो बचे बाकी लोग हैं उनका भी SIR संपूर्ण कराया जाएगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कीर्ति निधि पांडे जी, अब आप मोर्चा संभालिए, अब आप जवाब दीजिए। पहले आप लोग SIR को लेकर सवाल उठा रहे थे, बिहार से हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी और काफी ज्यादा हमने देखा कि राजनीति उस पर काफी ज्यादा गरमाई हुई थी। आप लोग कई अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे थे। अब यही जब प्रक्रिया यूपी में हो रही है तो अब आप कह रहे हैं कि PDA की जीत हो रही है, PDA चौक करना है, PDA प्रहरी चौक करना है, इस वजह से BJP के वोट कटे हैं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप पूरे तरीके से विरोध कर लीजिए या तो फिर आप समर्थन में रहिए। अब इसमें PDA जीत और PDA प्रहरी चौकन्ना है, BJP के वोट कट गए, ये कैसे? देखिए प्रीति जी, SIR के सवाल पे समाजवादी पार्टी ने पहले दिन जब 4 नवंबर से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तभी हमने कहा था कि SIR की प्रक्रिया चले, लेकिन इस बात का ख्याल है कि एक भी मतदाता जो वैलिड मतदाता, जो वैध मतदाता, वो मताधिकार से वंचित न हो, इसका पूरा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन तय करे अपने BLOs के माध्यम से। और दूसरी बात हम लोगों ने कहा था कि जो BLOs लगाए गए ड्यूटी में, मैं पहले दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, इतने टाइम के बाद भी SIR के तौर पे वो BLO अनट्रेंड लगाए गए थे। हमने जब जब सवाल खड़ा किया तो SIR की प्रक्रिया पे, जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़ा किया। अब सवाल यह है कि कभी कभी ये सही है कि कोई व्यक्ति कोई जुगाड़ करता है, हो सकता है वो जुगाड़ न हो पाए। SIR के माध्यम से जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है हो सकता है नहीं कर पाई, सफल नहीं हुई। क्योंकि एक बात और तय है, इलेक्शन कमीशन से हम लोग तो लगातार शिकायत करते रहे, उपचुनाव में शिकायत करते रहे, लोकसभा के चुनाव में शिकायत करते रहे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए विधानसभा के उसमें शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कभी संज्ञान नहीं लिया हम लोग की शिकायत। और देश के तमाम राज्यों जो 1 महीने का वक्त था उसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई, कुछ ही राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई, इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया। और इसमें कोई दो राय नहीं, जो समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरी हैं वो लगातार अपने बूथों पे काम कर रहे हैं और एक एक मतदाता जो वैलिड मतदाता है उसको वोट बनवाने में उसकी मदद कर रहे हैं। अब जो बात हम कह रहे थे कि 4 करोड़ वोट कटने वाला है, अब वही बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं।
हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य 4 करोड़ वोट काटने का। सोनकर साहब बता रहे थे, इतनी समझदारी की बात कर रहे थे कि शायद वो समझदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के समझ में नहीं आ रही कि कुछ लोग 2 जगह थे, 1 जगह हो रहे हैं, कुछ लोग मृतक हो गए। ये बात सोनकर साहब अपने मुख्यमंत्री जी को समझा देते कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये मसला है इसमें। जो आप चैनल में बता रहे बात अपने मुख्यमंत्री जी को बता देते, उनके भी समझ में आ जाता कि मतदाता नहीं कट रहे हैं। जो बात आपके समझ में आ रही है वो बात आपके नेता के समझ में नहीं आ पा रही है। एसआईआर के सवाल पे जो स्टैंड समाजवादी पार्टी का पहले दिन था वो आज भी है, और निश्चित रूप से मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पीडीए प्रहरी पूरे मुस्तैदी के साथ अपने बूथों पर काम कर रहे हैं वोट बना करके और एक मतदाता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं लगातार जनता को और एक मतदाता को, वैलिड मतदाता को वोटर बनाने का काम कर रहे हैं। कोई वैलिड मतदाता न छूटे, ये जिम्मेदारी तय कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पीडीए पर। ठीक है मोहम्मद फरहान जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले दीपक सोनकर जी आप इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीएलओस को लगाए गए थे वो सभी अनट्रेन्ड थे और जिस प्रक्रिया का वो शुरू से विरोध कर रहे थे, आखिर में वही तस्वीर देखने को मिल रही है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इतने वोट कट जाएंगे और सीएम योगी भी यही कह रहे हैं कि इतने वोट कट चुके, इसलिए अपने लोगों को वो चौकन्ना कर रहे हैं। अब एक तरीके से तो उनकी कही हुई बात सच हो गई और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि बीजेपी में इसी बात की टेंशन है कि उन लोगों का जुगाड़ नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से अब ये टाइमलाइन को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। देखिए प्रीति जी, हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब किसी दूसरी जगह ही जुड़े हुए थे, आज से पहले कुछ दिन पहले, या समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता या अखिलेश यादव जी पहले यह सवाल खड़ा कर रहे थे कि समय कम है, समय बढ़ना चाहिए, इस चीज की मांग कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर नहीं करा रही है, ये इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग ने इस बात को समझा कि उत्तर प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है, जिसमें कहीं ना कहीं पूर्णता से एसआईआर में कुछ कमी रह गई या संख्या पूर्त नहीं हुई है, उसको समय बढ़ा करके पूर्ण करने का काम किया। मगर हमारे भाई को दिक्कत यह है कि जुगाड़ किसका नहीं बैठ रहा है और सर्च समस्या क्या है। अभी इन्होंने एसआईआर को ठीक माना है, अब जब 2027 का परिणाम आएगा तब ये एसआईआर पर सवाल खड़ा करेंगे। जब बिहार का परिणाम आया था तो अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले ट्वीट एसआईआर के सवाल करने पर खड़ा कर दिया था, फिर चुनाव आयोग पर खड़ा कर दिया था। अब जब 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको हराएगी, इनको पटकनी देगी, तब निश्चित रूप से ये एसआईआर पर सवाल खड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये इनका जो दोहरा चरित्र है, जो तुष्टीकरण की राजनीति कही जा सकती है, जो धर्म की राजनीति करी जा सकती है, जो मतदाताओं को डाइवर्ट करने की राजनीति कही जा सकती है, वो चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से सजग है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति जी कि मतदाता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि प्रदेश के अंदर मूलभूत सुविधाओं से जिसने जोड़ा है, उसने कार्यकाल को देखा। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं कीर्ति निधि जी से, उसके बाद फरहान जी मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। कीर्ति निधि, कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल देखिए प्रीति जी, समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि 4 करोड़ वोट लगभग काटने की तैयारी है इलेक्शन कमीशन की। ये बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को 1.5 महीने बाद याद आई कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, कम हो रहे हैं। एसआईआर का समय तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 1 महीने का वक्त कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, अरे जो बात अब योगी जी कह रहे हैं, समय बढ़ना चाहिए, लोगों को एकजुट होना चाहिए। और दूसरी बात, अरे पीडीए एकजुट है, ऐसा चश्मा अपने अधिकारों के लिए सजग है और पीडीए प्रहरी भी सजग हैं और 2024 से बड़ी हार 2027 में होने वाली है। 2024 से बड़ी हार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। इसी बेचैनी और बेकरारी में इस तरीके की बयानबाजी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अभी से सपने देखना अच्छी बात है। नहीं, 2024 में आप भी सपने देख रहे थे। आपकी बात को रिकॉर्ड भी किया जाएगा, फिर उसके बाद आप एसआईआर पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। फिर आप उस लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, फिर वो चुनाव आयोग पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए अब जिस भी प्रदेश में कभी भी चुनाव होते हैं, वहां पर जो भी नतीजे आते हैं उसके ऊपर जो भी ठीकरा है वो आयोग पर छोड़ दिया जाता है। बिहार में वैसे ही हुआ, बिहार में एसआईआर को लेकर सवाल उठे। ठीक है, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। मोहम्मद फरहान, क्योंकि देखिए एसआईआर को, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है मोहम्मद फरहान, चूंकि एसआईआर का जिक्र हो रहा है और जब
एसआईआर को लेकर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है या फिर वोट से संबंधित किसी भी विषय को लेकर जब भी उठाया जाता है, कांग्रेस पर सबसे पहले ठीकरा फुटता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्र सरकार जब थी तब उस वक्त आखिर क्या किया गया था। बिहार में भी वही फॉर्मूला, यूपी में भी वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर बोल अलग अलग है। क्योंकि आपका एक अलग स्टैंड दिख रहा है, समाजवादी पार्टी का एक अलग स्टैंड दिख रहा है। समाजवादी पार्टी खुलकर हर एक मंच पर कह रही है कि ये पीडीए के लोग हैं जिनकी वजह से बीजेपी वाले शायद परेशान हैं, जिनकी वजह से उनके वोट कटे हैं। क्या स्टैंड है आपका इस पर? हम ये कह रहे हैं कि चलिए हम ये मान भी लेते हैं कि बीजेपी किसी के माध्यम से परेशान तो है, पीडीए से ही परेशान है, मगर परेशान है। चलिए ठीक है, हम इस बात पर एग्री करते हैं। अब जो मुद्दा है, आज की डेट में जनता पर केवल चीजों को थोपा जा रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो। ये सरकार जो है केंद्र की, ये केवल और केवल जनता को कागज में उलझाए रखना चाहती है, ताकि जनता अपने हक और हुकूक के बारे में कोई बात आगे सरकार से न पूछ सके। अब बात की जाती है एसआईआर की। मैडम, एसआईआर जो हो रहा है, चुनाव आयोग के पास मास एसआईआर कराने की कोई भी मतलब की पावर नहीं है। उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग मास एसआईआर करा रहा है? रोपा कानून के तहत। आपको पता होना चाहिए, रोपा कानून के तहत विशिष्ट लोकसभा या विशिष्ट विधानसभा में आप एसआईआर करा सकते हैं, वो भी किसी की शिकायत पर। अगर ऐसी चीजें हैं, आप ये बताइए मैडम कि जिन लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट डाले, जिन्होंने नगर निकाय में वोट डाले हैं, जिन्होंने नगर पंचायत में वोट डाले हैं, अब उनका अगर वोट कट जाता है तो ये कहाँ का न्याय होगा? चुनाव आयोग वोट जोड़ने का काम करता है। चुनाव आयोग तो वो तो कह रहे हैं कि इतनी शिकायतें मिली है, घुसपैठियों की शिकायतें मिली है। पहले कागज नहीं दिखाते थे, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाता है तो फिर वही कागज वो लाकर दिखा देते हैं। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो वही कागज तो दिखाना है कि आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। मैडम, ये हाल तो वही वाला है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में हमको राहजन रोक के और हमारे कनपट्टी पे कट्टा लगाते हैं, उसके बाद कहें जितना पैसा सब निकाल के दे दो, तो हम पैसा, जैकेट, कपड़ा जितना सब उतार देंगे, ले जाओ भैया, हमारी जान छोड़ दो। तो वही हाल सरकार आज जनता के साथ कर रही है। उनके कनपट्टी पे कट्टा लगा के कागज ले रही है, उनका हर चीज देख ले रही है। क्या करे, मरता क्या ना करता। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो सरकार के आगे विवश। तो 12 करोड़ लोगों के कनपट्टी पर मतलब आयोग की तरफ से लोगों ने यहाँ बंदूक रखी और फिर उनसे उनके कागज निकलवा लिए, यही कहना चाह रहा है? आप ये बताइए, क्या जो एसआईआर हो रहा है ये जनता की मंशा के अनुरूप हो रहा है? क्या जनता ने कहा कि एसआईआर आप कराइए? क्या जनता ने कहा था कि आप नोटबंदी कीजिए और नए नोट लाइए, फिर उसके बाद 2000 के नोट बंद कर दीजिए? और ये कहा गया था ना कि ये जो नोटबंदी की गई है, इससे जो विदेशी आतंकियों को फंडिंग की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब खत्म हो जाएंगी। कहाँ कुछ हुआ? दूसरी बात, ये जो एसआईआर के मुद्दे में एक बात मेन भारतीय जनता पार्टी वाले जोड़ रहे हैं कि इससे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, वो सब घुस आए, हम उनको निकालने का काम कर रहे हैं, हम अपने देश के वोटरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये भी बीच बीच में बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, एसआईआर बिहार में हुआ, बिहार के अंदर चुनाव खत्म हो गया, आप उनसे पूछिए कितने डिटेंशन सेंटर हैं और कितने डिटेंशन सेंटर के अंदर मुझे कंप्लीट करने दीजिए मैडम, कितने डिटेंशन सेंटर बने और कितने आपने वहां पर पकड़ा है बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्या पकड़े। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो बात ये कही जाती, आज जिस तरीके से बीएलओ की हत्या हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जान लीजिए कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे ये बात समझ में आती है कि सरकार का कितना प्रेशर उन बीएलओ पर है कि वो मानसिक प्रताड़ना में खुद की आत्महत्या करने पर विवश है। ठीक है दीपक सोनकर जी, आप जवाब दीजिए। कई अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो मूलभूत जो जनता की समस्या है उससे ध्यान भटका रहे हैं और एसआईआर जोर जबरदस्ती का ये काम है। जो बिहार में आप लोगों ने किया, अब वो यूपी में कर रहे हैं और थोड़ा समय और आगे बढ़ाकर कर रहे हैं। देखिए, इसी चर्चा में एक जो दल आपस में गठबंधन रखे हैं, एक दल के प्रवक्ता कहते हैं कि बीएलओस काम नहीं कर रहे हैं इसलिए एसआईआर पूरा नहीं हो रहा है, और एक प्रवक्ता जी हमारे बीएलओस का दर्द गिनाते हैं। ये दोनों के सामंजस्य का अर्थ क्या निकल करके आता है कि ये आपस में ही इनका नहीं सामंजस्य है और ये एक दूसरे पर बस केवल आरोपबाजी करने के लिए काम करते हैं।
मगर सबसे बड़ी एक सवाल जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने करा था, मैं ये कह रहा हूं, क्या 2003 के बाद से जांच ये नहीं होनी चाहिए कि कितने लोग मृतक हो गए, उनका वोट हटना चाहिए? जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए उनका वोट एक जगह होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जिस प्रकार से जो लोग घुसपैठियों को, लोगों को, रोहिंग्या को, लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को सरकार में रह करके उनको संरक्षण देने का काम करते थे, उनके फर्जी पेपर बना करके उनको रहने का स्थान देते थे, क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है, क्योंकि धर्म की राजनीति करनी है। आपको जब एसआईआर, समस्या क्या है प्रीति जी, कि विपक्ष को जो धर्म की राजनीति करने पर उतारू रहता है, तुष्टीकरण की राजनीति करने पर उतारू होता है, एसआईआर से उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द इसीलिए हो रहा है कि उनका वोट बैंक घट जाएगा, उनकी तुष्टीकरण की जो राजनीति, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। सच्चाई है ये कि जिन्होंने कहा कि जनता नहीं चाहती है, भाई जनता चाहती है, इसीलिए तो इतने सारे लोगों ने उसमें भागीदारी की है। और सरकार ने हमेशा से जो जनता की योजनाएं हैं, जो जनता के लिए हैं, उनको देने का काम किया। और आप चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमने भी इसी उत्तर प्रदेश का हाल देखा है। इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माफियाओं, आतंकियों को संरक्षण देने का काम किया जाता था और किस प्रकार से लोग एक दूसरे के गलत तरीके से प्रयोग करने का काम किया जाता था, आज उस सारे जनता ने उस बात का जवाब को क्लियर कर दिया है। और जनता निश्चित रूप से मूलभूत सुविधाओं के साथ है। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन फरहान जी। एक गरीब के सर पर अगर देखिए मैडम, योजना देने का, ठीक है भाई साहब, बोल लिया आपने। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले वोटर जो थे वो सरकार चुना करते थे, अब सरकार क्या है वो वोटर चुन रही है। यही भाजपा की मंशा है और इसी मंशा पे पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने काम पर लगा रखी है। चुनाव आयोग इस टाइम कोई निष्पक्ष संस्था नहीं रहेगी। चुनाव आयोग एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू बन चुकी है और चुनाव आयोग पर से जनता का विश्वास टूट चुका है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी नकार। अरे भाई ये आप लोगों का पहली बार का स्टेटमेंट नहीं है। आपको जब दिक्कत होती है, नहीं आपको जब दिक्कत होती है, आप तो जनता पर आरोप लगाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर मामले में बोल नहीं रहा था। ठीक है दीपक जी, सुन लेते एक बार क्या कह रहे हैं वो। ये गलत बात है, चरित्र पर ही रखा है, ये गलत बात है। ठीक है, सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ठीक है दीपक जी, अगर संविधान सुन लीजिए, संविधान हमें पावर देता है, संविधान की धारा अनुच्छेद 19 से हमको बोलने की आजादी देता है, आप नहीं देते हैं भारतीय। अरे बोलिए, आपकी कोई आजादी नहीं छीन रहा फरहान जी, बोलिए। ठीक है दीपक जी, आऊंगी मैं, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब देंगे। ठीक है संवैधानिक संस्थाओं को मानना चाहिए। ठीक है, बोलिए फरहान जी, बोलिए जल्दी थोड़ा। दूसरी बात, अभी भाजपा के ही प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, दुनिया की बातें कही। आप इनसे कहिए कि बिहार में आपने किया ना एसआईआर और वहां पे आपको रिजल्ट भी भाजपा के अनुरूप मिला, तो वहां पर कितने डिटेंशन सेंटर बने, कितने वहां पर घुसपैठिया निकले, उसकी अधिसूचना जारी करें ना कि हमने इसमें 60 लाख में 65 लाख जिनका वोट काटा है, इसमें से 2 लाख क्या नाम घुसपैठिया हम पाए, 3 लाख बांग्लादेशी पाए, 5 लाख रोहिंग्या पाए, ये बताएं ना। ये एक तो वहां पर नहीं मिला है और ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में ही फैला करके जनता के वोटों का हनन कर रहे हैं, जनता के अधिकार उसको उससे वंचित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कीर्ति निधि जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए मैडम संविधान की धारा लगभग 4 करोड़ जो वोट है वो कट चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, घर घर जाकर एक तरीके से इस अभियान को छेड़ने का काम किया गया है। अब 85 से 90% उनके वोटर है, तो 10% आपके भी वोटर्स हैं। अब आप भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सवाल यह है कि एसआईआर का विरोध है, उसकी प्रक्रिया का विरोध है, या फिर चिंता 2027 की हो रही है? देखिए निश्चित रूप से मैं तो नहीं, हम तो चिंता पहले दिन से एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रीति जी, आप प्रैक्टिकल जमीन पे देखिए, जो बीएलओ काम कर रहे हैं, खास करके आंगनबाड़ी की महिलाएं जो काम कर, उनका पूरा परिवार एसआईआर के काम में लगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अनट्रेंड, बिना ट्रेनिंग के इलेक्शन कमीशन ने सबको फॉर्म छपवाया और भेज दिया मैदान में पकड़ा करके कि आप बूथ का फॉर्म लीजिए, ले जाइए। कोई बीएलओ एक फॉर्म बांट रहा, कोई बीएलओ 2 फॉर्म बांट रहा, कोई बीएलओ फॉर्म लेकर के घूम रहा है, पोलिंग बूथ पे बैठ रहा, डोर टू डोर नहीं जा रहा। कितनों के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर। और जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी
घुसपैठिए बिहार में थे जब बिहार में इलेक्शन, अब वही डायलॉग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से पहले फिर बंगाल का चुनाव होगा तो बंगाल में इलेक्शन कमीशन को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों लोगों को ये बताना चाहिए कि बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए मिले। ये कोई नहीं बता। बात मैं पूछ रहा हूं, मैं बार-बार केवल घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान। ठीक है, अरे आप आंकड़ा बताओ ना, एसआईआर तो ठीक है दीपक जी, अब आंकड़ा बताइए। सवाल दोनों का यही है कि आप लोग इतना हो हल्ला एसआईआर को लेकर तो मचा रहे हैं कि सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है, लेकिन अब वो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर काम किया है तो उसका मैं तो नहीं प्रीति जी, मुझे इनको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है किसी भी विपक्ष अरे आप इलेक्शन को सबसे बड़ी टीवी पे बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता अरे भाई इलेक्शन कमीशन बताएगा। ठीक है, आप बोल लेने दीजिए, चूंकि अब समय कम है, बोल लेने। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उन पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे लोग और अगर घुसपैठिए देश के अंदर है अपनी पहचान को छुपाते हैं, सरकार जिम्मेदार है, जो लोग हमारे देश के नहीं है। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने तक की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एसआईआर को लेकर राजनीति एक तरफ जोरों पर है तो आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।